अक्सर हम सबको वही मिलता है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अक्सर हम सबको वही मिलता है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए मेरे दोस्त, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो आपको वाकई में चाहिए ही चाहिए मेरे दोस्त। क्या चाहिए ही चाहिए। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का इस प्रातः बेला ट्रेनिंग सेशन ऑफ मेटाफोर्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। और अगला बदलाव आपके जीवन में भी होगा, लेकिन सिर्फ देखते रहने से, सिर्फ मीटिंग में, ट्रेनिंग में आने रहने से बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव हमें कंसिस्टेंसी के साथ खुद के अंदर करना होगा, एक विश्वास के साथ, जोश और जुनून के साथ। हर वक्त जिस प्रकार ये सूर्योदय प्रत्येक दिन हो रहा है, प्रभु की कृपा से मेरे दोस्त, हमें उनका आभारी होना चाहिए कि प्रत्येक दिन एक नया ऊर्जा और एक नई आशा की किरण हमें मिलती है प्रत्येक प्रातः काल के अंदर मेरे दोस्त। लेकिन हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक घंटे बाद कर लेंगे, सारी चीजें प्रॉपर नहीं है। हमारा जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन उसको शेड्यूल्ड नहीं किया है। कब हमें क्या करना है, किसी भी चीज का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का टाइम टेबल है। कहीं जॉब करते हैं ना, तो दोस्त, चाहे घर वालों को कितनी भी खरी खोटी सुनानी पड़ जाए, कोई मैटर नहीं पड़ता। लेकिन 9 बजे ही एंट्री होगी तो 9 बजे, 8 बजे एंट्री होगी तो 8 बजे। बस वहां के लिए हम शेड्यूल्ड हैं, जहां हम सिर्फ हैंड टू द माउथ कर रहे हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से। बस वहीं पर हम कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं। और कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। विकल्प बहुत है, लेकिन उन विकल्पों को हमें चुनना होगा, और चुन करके बदलाव करना होगा, अपने आप को शेड्यूल करना होगा। और जिद होनी चाहिए मेरे दोस्त, कुछ भी हासिल करने की। वरना उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा है। जो अब तक मैंने बातें कही आपसे, वो इन दो शब्दों में ही सिमट करके रह जाती है। जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद लगा कर करते हो तो हर कोई बैठा है दोस्त। सपने तो हर कोई देखता है, सपनों को पूरा करने के लिए कितने लोग काम करते हैं। बात मुद्दे की ये है। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए मेरे दोस्त। जिंदगी एक घोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे मेरे दोस्त। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए। कंसिस्टेंसी के साथ में, शेड्यूल के साथ में। शेड्यूल करिए अपनी लाइफ को मेरे दोस्त, अगर बदलाव आप वाकई में चाहते हैं। शेड्यूल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर ट्रेनिंग सेशन इंट्रो, पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और अब हम हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आमंत्रित करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप, जो आज हमारे बीच में मेटाफोर सपोर्टिटी का एल्गोरिदम लेकर के आ रहे हैं टाइगर टीम इंडिया के मंच से। तो कोई और नहीं दोस्तों, श्रीमान अमित सूर्यान सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। थैंक यू सो मच सर, आपने आज इस मंच के ऊपर बताया, मेरे को इनवाइट किया। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित सूर्यान और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा जो सेशंस है वो एक नायाब सेशन चलते हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर, मेटाफोर सिस्टम के अंदर। और साथियों, कुछ टॉपिक्स में से कुछ बेहतरीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो
बड़े अच्छे लगते हैं, जिसके ऊपर डिस्कस करना बड़ा अच्छा लगता है, और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। और जो आगे आने वाली एक दो दिन में भी फिर टेक्निकल वगैरह और भी होंगे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ साथियों कि अभी सर ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, अनुराग सर ने, कि कोशिश और यानी कि उम्मीद लगाए तो हर कोई बैठा है, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो कोशिश करेगा साथ। उसमें से ही दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो एक टॉपिक पे आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत साथियों, कि सिर्फ आपको एक चीज ये दिखाना चाहता हूं मैं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के साथियों। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जो मैं आप सभी लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ, मैं कहते हैं। और वो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल में जो मैंने आज रखा है दोस्तों, वो है चेंज के ऊपर साथियों। ये टॉपिक मुझे कुछ टॉपिक्स में से बेहद पसंद है। जो सक्सेस का सबसे पहला मूल मंत्र जो है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, वो है चेंज के ऊपर। और जैसे कि सर ने अभी बताया साथियों, कि चेंज जीवन में किसको चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग, बड़े बड़े लोग सक्सेस हैं, और साथियों वो इसलिए सक्सेस हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो एक्सेप्ट किया है साथियों, उसका एक नाम है चेंज के नाम। और जिसने जीवन में इसको एक्सेप्ट नहीं किया, माय डियर फ्रेंड, समझ लेना उसने कुछ नहीं किया। और चेंज ही है जो आप लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और अगर मैं चेंज की बात करूं साथियों, चेंज सुबह उठ के स्टार्ट हो जाता है। और हमारी प्रकृति, हमारे, अगर सुपर पावर की बात करें, भगवान बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, क्या जरूरत है साथियों चेंज की। चेंज का मतलब ये है साथियों, अगर आप अपने को चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं साथियों कि आप सरवाइव कर पाएंगे, आप मार्केट में ही नहीं रह पाओगे साथियों। आप जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते अगर आप लोग साथियों चेंज नहीं करेंगे अपने को। उसका जीता जागता मैं उदाहरण आप लोगों को सुबह उठते ही बताता हूँ। आज आप 5 बजे सुबह उठिएगा साथियों, और 5 बजे जब आप उठेंगे तो उस समय बाहर निकल के देखिएगा उस समय का माहौल कैसा हो। बड़ा शांत माहौल होता है। सुपर पावर ऐसी ऐसी हम लोगों के लिए एक ऐसी चीज तैयार करके देती, जब सुबह उठते हैं दोस्तों, 5 बजे के बाद आप देखेंगे, फिर 6 बजे के बाद समय बदला हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा दिन निकला होगा। तो कभी हमने सवाल किया अपने आप से कि क्या जरूरत थी कि सुबह से लेके रात 6 बजे तक ये चेंज करने की क्या आवश्यकता थी साथियों। चेंज करने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि चेंज का मतलब है, अगर आप लोगों ने अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आए, तो ऐसा नहीं है हम जीवन जी पाएंगे, हम दोस्तों मार्केट से ही निकल जाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण ये है साथियों। अगर सारा दिन दिन होता तो सारे दिन लोग काम करते रहते, मेहनत करते रहते, उनको आराम करने के लिए रात चाहिए। अगर दोस्तों 2 दिन भी अगर आप नहीं सोएंगे, तो ऐसा नहीं आप सरवाइव कर पाएंगे साथियों, आप जीवन ही नहीं रहेगा हम लोगों का। इसलिए सरवाइव के लिए चेंज करना बहुत जरूरी है। और सक्सेस की सबसे पहली जो परिभाषा है माय डियर फ्रेंड, वो है चेंज। और जितने भी लोग हैं अभी, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल, अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो समझ लेना दोस्तों कहीं ना कहीं चेंज के ऊपर फर्क पड़ रहा है। अभी उस शख्स ने अपने को उतना चेंज नहीं किया जितना उसको आवश्यकता है, अकॉर्डिंग टू मेटाफोर सिस्टम। और लोग जब चेंज नहीं करते, तो लोग दोस्तों डाल देते हैं प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर। कभी कभी अपने ऊपर भी गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि क्या मैंने अपने को बदला, क्या मैंने अपने को चेंज किया। और जवाब आएगा साथियों नहीं। और साथियों जब तक चेंज नहीं करेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। और चेंज बहुत चीजों का होता है साथियों, चेंज कई तरीके का होता है, जिसके लिए मैं अभी आपसे दोस्तों बात करने जा रहा हूँ। उस चेंज में साथियों क्या है
कि चेंज टू बी मेड, यानी कि इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। मतलब आप आज जो भी हो, आज आपकी इनकम जो भी हो, आज आपकी सक्सेस जो भी हो, वो आपके अतीत का नतीजा है साथ। और आने वाले समय में आपको वही मिलता रहेगा साथी, जो आज तक आपको मिलता रहे। अगर आप वही करते रहे जो आप करते रहे, तो साथियों कोई जीवन में बदलाव होना नहीं, ये बिल्कुल तय है। अगर साथियों आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज चाहिए, साथियों आप लोगों को जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। ये है चेंज की सही मायने में परिभाषा। और साथियों चेंज हमारे मेटाफोर सिस्टम में जिस जिस चीजों का आपको चेंज चाहिए, वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ दोस्तों। पल्ले के गांठ मार के रखना, अगर ये चेंज नहीं है तो साथियों नहीं हो पाएगा। और चेंज बहुत तरीके का होता है साथियों, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। चेंज सबसे पहले क्या है दोस्तों? डेवलप ए बिजनेस एटीट्यूड। साथियों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे तरीके तरीके के लोग, दिमाग वाले लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई जॉब से आता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए। दोस्तों ना जाने कौन कौन से प्रोफेशन से लोग आते हैं, मैं आईटी से आया। तो दोस्तों लेकिन अगर आपको चेंज करना है, सबसे पहले चेंज करना है आपको अपने एटीट्यूड के अंदर। और एटीट्यूड कौन से वाला आपको चाहिए दोस्तों? मेटाफोर्स के अंदर जो एटीट्यूड काम करता है, आपको उस एटीट्यूड की आवश्यकता है। और वो एटीट्यूड कौन सा होता है दोस्तों? जो भी आप प्रोफेशन से आए हैं, वो आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, जो मेटाफोर सिस्टम है। और वो है सबसे पहला एटीट्यूड दोस्तों, कौन सा? बिजनेस मैन का एटीट्यूड। और बिजनेसमैन में और जो हमारे में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो बिजनेसमैन होता है वो डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन टेकर होता है। और जो जॉब करने वाला लोग, जो कहीं ना कहीं से हम लोग आए हैं, हम खाली डिसीजन को मानने वाले लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जॉब करने जाते हैं साथियों, हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोगों को बोला जाता है। आज हम लोगों को अगर हमारा बॉस छुट्टी पे है, अगर वो नहीं आया तो हम खुश होते हैं। क्यों? कि आज कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बॉस नहीं है। लेकिन साथियों मेटाफोर सिस्टम हमारा अपना सिस्टम है, इसके मालिक हम हैं, ये बिजनेस मेरा है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए कितने भी डिसीजन लेने पड़ेंगे, उस इसको लेने पड़ेंगे साथियों, मुझे लेने पड़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये वाला बिजनेस एटीट्यूड आप लोगों के माइंड के अंदर चाहिए। और सबसे बड़ा साथियों माइंड सेट का चेंज चाहिए। और माइंडसेट कैसा दोस्तों? जो मैंने आपको बताया है, बिजनेसमैन का माइंडसेट। और साथियों अगर आपके माइंडसेट अगर आपका ये वाला है, तो आपको मेटाफोर्स तो बोलो, आप कौन सा सिस्टम ऐसा है वर्ल्ड का, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, कौन सा ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते? बस आपको माइंडसेट चाहिए साथियों। और माइंडसेट कौन सा? माइंडसेट होता है साथियों आपके अंदर की बिजनेस लुक वाला है। अब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है दोस्तों हम लोगों का, कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो माइंडसेट से काम करते हैं पिछले वाले से, और रिजल्ट चाहिए अगले वाला, तो बहुत मुश्किल है साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 7:55 की मीटिंग के लिए बोला जाता है, लेकिन अभी भी एंट्री कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट अभी तक बिजनेस एटीट्यूड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। और जब ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया, तो साथियों आपके आड़े में, सक्सेस के आड़े में कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट आ। और साथियों सबसे एक और बात, डेवलप जो है, डेवलप ए लिसनिंग और लर्निंग एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है साथ। मैंने अभी इससे पहले एक सेशन लिया था साथी, जो आपको बताया था कि जब हम प्लान वगैरह दिखाने जाते हैं तो हमें 80% सामने सुनना है, तभी आप अच्छे बोल पाए। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अच्छा सीखना है,
अच्छा सुनना है, तब जाके आप बोल पाएंगे माय डियर फ्रेंड। मैं जब यहाँ पहली बार आया था, मुझे नहीं आता था ऑनलाइन बोलना। मैंने हमेशा फिजिकली मीटिंग की है दोस्तों, स्टेज शो किया है, स्टेज पे काम किया है। लेकिन ऑनलाइन कैसे बात करनी है, ऑनलाइन कैसे सिस्टम को देखना है साथियों, मुझे नहीं पता था। वो भी मैंने यहाँ पे जो ऑनरेबल बड़े शानदार शानदार लीडर्स हैं उनसे सीखा। इसमें अनुराग आर्य सर है और बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं साथियों। पहले बोलना सीखा ऑनलाइन, फिर बोला है साथियों। पहले सीखा कि कैसे लोग बोल रहे हैं, उनको सुना, फिर जाके माय डियर फ्रेंड मैंने यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है यहाँ पर सीखा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनका हैंड रेस करूंगा कि कौन लोग चाहते हैं कि मैं भी ट्रेनिंग, तो साथियों अभी हाउसफुल मीटिंग में सब के सब लोग हैंड रेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोलना सबको है, लेकिन साथियों वही अच्छा वक्ता बनेगा जो अच्छा श्रोता बने। तो माय डियर फ्रेंड, अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आना पड़ेगा और मीटिंग खत्म होने तक बैठना पड़ेगा साथियों, तब जाके सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। पुराने टाइम में सिखाया जाता था बच्चों को कि जब गुरुजी आए उससे पहले सीखना है, उनसे कुछ सीखना है तो उनसे पहले आपको आना पड़ेगा सीखने के लिए। और जब गुरुजी चले जाएं उनके बाद आपको जाना पड़ेगा, तब ज्ञान मिलेगा, तब नॉलेज मिलेगी, तब सक्सेस मिलेगी। तो साथियों ये भी वही है, आपको 7:55 पर मीटिंग में आना और मीटिंग एंड तक बैठे रहेंगे साथियों, तब आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एटीट्यूड क्या है, वही एटीट्यूड क्योंकि वो अपने एटीट्यूड से आए हैं कि डेली डेली वही टॉपिक, वही बात बनानी, वही मैकेनिज्म, वही S6 वही S3 साथियों, वही रिपीट करते करते लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे और वही रिपीट करते करते करोड़ों रुपए आएंगे। वो लोग यहाँ पर तो इस बात को रिमाइंड कराते हैं कि वही डेली डेली मीटिंग में वही वही, लेकिन जब 20-20 30-30 साल से जॉब कर रहे हैं, वही एक बॉस की शक्ल देख ली, वही एक बॉस डेली एक ही काम करवाता जा रहा है, वही लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं, वो तो करते रहेंगे। लेकिन अगर सक्सेस के लिए वही चीज अगर बार बार करनी है तो माय डियर फ्रेंड वो लोगों को पसंद नहीं है। इसी को बोला जाता है दोस्तों माइंडसेट, इसी को बोला जाता है साथियों आप लोगों का एटीट्यूड। और दूसरा, डेवलप ए फ्रेंडली हेल्पिंग एटीट्यूड। ये एटीट्यूड के अंदर चेंज करना पड़ेगा साथियों। आपका ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा लोगों के साथ लोगों के लिए करने वाला काम है दोस्तों मेटाफोर सिस्टम। इसलिए सपोर्ट लेना और सपोर्ट करना आपका मौलिक अधिकार बन जाएगा, इस पर नैतिक कर्तव्य है साथियों आप लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर उस मेरे दोस्त ने मेरी यहाँ पर मेरे को एंट्री तो करा दी, लेकिन एंट्री कराने के बाद ना मेरे को कुछ सिखाया, ना मुझे कुछ बताया, सो मैं करूं कैसे सर आप मुझे बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि साथियों वो किस एटीट्यूड से आए हैं, वो आए हैं एक ऐसे छोटे माइंडसेट से, किसी को लगा दिया, किसी से 2 4 5 10 20 डॉलर कमा लिए और बात खत्म। साथी यही करने आए हैं हम। साथियों में एक ऐसे बड़े बिजनेस को डेवलप करने आए हैं कि हम सामने वाले को ये बोल के लाया कि तू करोड़ों रुपए कमाएगा तो मैं भी तेरे साथ मिलके कमाऊंगा साथियों। ये एटीट्यूड आप लोगों के अंदर होना चाहिए साथियों, एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब बड़े सक्सेस की तरफ चलते हैं और जब इंसान किसी नई फील्ड के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आएगा साथ। कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने घर से किसी गंतव्य स्थान पे जाना हो तो एक बार गाड़ी में चौथा गियर लगाया वहीं पहुंच जाएगा साथियों, पहले से चौथे में जाएगा, रेड लाइट भी आएगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आपका मकसद है, आपका सपना है, आपकी जरूरत है कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है साथियों। उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा और विनिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए करके भी, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कर, कितने भी लोग आए तब भी करूंगा, कितने भी लोग चले जाएं तब भी करूंगा। अपलाइन साथ है तो भी करूंगा, अपलाइन साथ नहीं है तो भी करूंगा साथियों। ये एटीट्यूड होता है हम पर एक ऐसा चेंज चाहिए आपके दिमाग के अंदर। तो साथियों डेवलप ए पॉजिटिव
हमेशा पॉजिटिव। सुबह उठते ही साथियों पॉजिटिव रहना, जिसको भी मानते हो उसका शुक्रिया अदा करना पॉजिटिव। सुबह से होते साथियों, जैसे सुबह उठते हो शुक्रिया अदा करना, चेंज ये सबसे पहले शुक्रिया अदा करना परमात्मा का, ये बोल करके कि आपने मुझे आज का एक नया जीवन दिया, शानदार जीवन जीने के लिए आरोग्य मुझ जीवन चाहिए, कि आज बड़ा काम करे भगवान का, अल्लाह का रोज शुक्रिया अदा है। तो साथियों शुरुआत आपकी सुबह ही पॉजिटिव, तो तब आपका सारा दिन पॉजिटिविटी के साथ रहेगा, नई उमंग रहेगा, नया जोश रहेगा। ये आता है साथियों आपके चेंज के अंदर। और अपने बिजनेस के खुद ही साथियों मैनेजर बने, एज पर बिजनेस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि मेटाफोर बिजनेस उनके अकॉर्डिंग चले, वो मेटाफोर सिस्टम के अकॉर्डिंग ना चले। दोस्तों ये है फेलियर का एटीट्यूड। 7:55 पे सर, ये 7:55 की जगह 8:55 की ट्रेनिंग शुरू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्यों सर, हम थोड़ा लेट सो कर। सर अगर ये मीटिंग 7:55 शाम की बजाय अगर 9-10 बजे हो जाए, खाना वगैरह खा के लेटे लेटे सुने तो बहुत अच्छा हो जाए। साथियों यही है निशानी एक फेलियर। मेटाफोर सिस्टम या बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ढलना है। मेटाफोर सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मत ढाल। वही लोग फेलियर हैं जो इस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग लाते हैं, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग। वही आदमी जो एक है ईगो कंट्रोल, बहुत जरूरी है साथ। ये आपके बिजनेस को और आपकी लाइफ को खत्म कर देगा, जिसको बोला जाता है तो। और मैंने बहुत जगह देखा है कि कुछ 2 4 5 लोगों की टीम बनती है तो लोगों के अंदर ईगो आ जाती है कि बस मैं ही हूँ और कोई। और वो जब चाह व्यवहार अपने अपलाइन के साथ कैसा करता है। और कुछ ऐसे अपलाइन भी हैं जो 3 4 5 लोगों की टीम बनने के बाद सोचते हैं मेरी 50,000 लाखों लोगों की टीम होगी, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। साथियों उसको ईगो बोलते हैं। और याद रखना, आपकी ट्रेन में एक ही चीज रहेगी साथियों, या तो ईगो रखो या तो पैसा या सक्सेस, एक ही चीज रखो। तो साथियों मेरा मानना जितने भी लोग हैं, ईगो को जितनी जल्दी छोड़ दोगे साथियों बहुत अच्छा। और कंफर्ट जोन हमारे बिजनेस का दोस्तों एक दीमक है जो खत्म कर दे। जैसे कि अनुराग सर ने अभी बताया, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। साथियों आज कल, आज ही होगा जो होगा, कल तो कल। आज ही अगर 10 लोगों से बात करके प्लान प्रेजेंटेशन दिखानी है तो आज ही दिखानी है, कल कभी नहीं आएगा साथियों। और यही है एक रीजन। और बात करें साथियों चेंज की, आपको जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ चेंज क्यों जरूरी है जीवन। आपने एक भी सक्सेसफुल लोगों को देखो जो आज भी सक्सेस थे, पहले भी थे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज माय। उसमें सबसे बड़ा जीता जागता एक शानदार उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों, वो है मारुति सुजुकी। आपने देखा होगा दोस्तों, जो स्विफ्ट डिजायर और डिजायर गाड़ी है साथियों, 20 25 साल पहले भी वेटिंग पे थी, आज भी वेटिंग पे है, और लाइफ टाइम वेटिंग पे रहने वाली गाड़ी है दोस्तों मारुति सुजुकी का। इसका मैं ब्रांड का नाम। और आपने देखा होगा जो स्विफ्ट डिजायर का मॉडल आज से 10 साल पहले मिलता था, आज वो नहीं। तो क्या जरूरत है कंपनी को कि अपने मॉडल के अंदर जो कि पहले वेटिंग में चल रही है, छेड़खानी करने की क्या जरूरत है उस मॉडल के अंदर? क्यों चाहती है कंपनी, क्या चाहती है? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर चेंज प्रकृति का नियम है, अगर हमने चेंज नहीं किया, अपने मॉडल के अंदर चेंज नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि हम सरवाइव कर पाएंगे, हम मार्केट से ही आउट हो जाएंगे। ये मारुति को और बड़े बड़े ब्रांड को पता है साथियों। आप देखिए, ये है चेंज का उदाहरण। और जिन लोगों ने चेंज नहीं किया वो खत्म हो गए साथियों। उसी में उदाहरण देते हैं क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने पहली ऐसी कंपनी गाड़ी निकाली जो कीलेस गाड़ी थी दोस्तों, जिसका नाम था पुंटो।
वो पहली ऐसी गाड़ी फिएट कंपनी ने निकाली जो कीलेस थी, की के बगैर चलती थी। साथ ही वो फीचर ऐसे थे उसके अंदर जो किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिए थे। लेकिन वो कहाँ है आज, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि फिएट ने साथी अपने को चेंज, और चेंज नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड सक्सेस नहीं। पिछले 4 5 6 साल 8 साल 10 साल के अंदर ओप्पो ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया माय डियर फ्रेंड। लेकिन जिसने उससे पहले 4 5 साल पहले कैप्चर किया था उस कंपनी का नाम था मोटरोला, वो नोकिया साथियों। तो नोकिया के साथ मोटरोला भी दोस्तों जो पहला हैंडसेट आया। मैं आज भी जानता हूँ साथियों, करीब 20 साल पहले जब मैं जॉब करता था, तो मेरा एक साथी साथियों एक मोटरोला का फोन लेके आया था, बिल्कुल छोटा स्लीक फोन, मोटरोला कंपनी का। तो साथियों मंत्र मुग्ध हो गए उसको देख के। लेकिन वही मोटरोला ने अपने को चेंज नहीं किया साथियों, मार्केट से खत्म हो गई। और पहले जमाने में बोला जाता था मोबाइल मतलब नोकिया। आपके पास नोकिया है क्या? तेरे पास नोकिया है क्या? उसके पास नोकिया। नोकिया तो कंपनी थी, किसी ने ये नहीं बोला मोबाइल। लेकिन साथियों नोकिया ने अपने को चेंज नहीं किया, अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव नहीं किया। वो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर चलाता था और जमाना आ गया था एंड्रॉइड बेस का, उसने चेंज नहीं किया साथियों मार्केट से। सो मैं आपको भी क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये मत समझना तब सरवाइव कर जाओगे, आप मार्केट से ही आउट हो जाओगे। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो साथियों मेटाफोर्स के अंदर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सो मैं आशा करूंगा आप लोग चेंज करोगे। और चेंज किन किन तरीके के होते हैं साथियों मैंने आप लोगों को बताई। और अपने अंदर चेंज की अगर बात करूं साथियों, बहुत चीजें के अंदर बदलाव है। एटीट्यूड का मैंने बताया साथियों। लोग चेंज करने के लिए जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, लोग 1 1 2 2 लाख रुपए खर्च करते हैं अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, चेंज करने के लिए। और आपको ये ट्रेनिंग फ्री में सिखाई जाती है। कोई भी आदमी प्लान प्रेजेंटेशन अगर फिजिकली देने जा रहा है साथियों, अगर वो चेंज नहीं है तो समझ लेना उसकी ट्रेनिंग नहीं है। जिसके सामने आप बैठे हो साथियों, आपको उससे बेटर दिखना पड़ेगा, उससे अलग चेंज दिखना पड़ेगा, तब तो साथी आपके साथ आएगा। तो चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपका बोलने का एटीट्यूड हो, चाहे आपका दिखने का एटीट्यूड हो साथियों, वो चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। और यही चेंज साथियों, हम कौन होते हैं अगर आप चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब ये सुपर पावर, जब ये परमात्मा चेंज को एक्सेप्ट करती है तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं समझते इस बात को? हम अभी भी उसी माइंड सेट से आ रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम से आया होगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम के ही माइंड सेट से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है माय डियर। और दूसरा साथियों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेटाफोर्स सिस्टम के अंदर जो लोगों की सक्सेस कम का राज है, वो बहुत बड़ा राज ये है जो मैंने आपको बताया, आपने तो चेंज नहीं किया। और चेंज में जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी साथियों, कि आप लोगों को बिजनेस एटीट्यूड का चेंज करना पड़ेगा। और जो बिजनेस माइंड का एटीट्यूड नहीं लाते, वो करते क्या है साथियों? वो लोग ये करते हैं जो मैं आप लोगों के सामने बताऊं। वो क्या है कि साथियों, हर चीज डिपेंडेंसी किसके ऊपर? हर चीज की डिपेंडेंसी अपनी अपलाइन के ऊपर। सर मुझे ट्रस्ट वॉलेट बना दीजिए, सर मेरा बाइनेंस से फंड खरीदवा दीजिए, सर मेरी आईडी लगवा दीजिए, सर मेरे आदमी से बात कर लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं साथियों, जो मैंने देखा टीम में भी थे, 20 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद बोलते अपनी अपलाइन को, सर इन लोगों से बात कर लीजिए, आपकी बात सुन करके मेरी शाम की मीटिंग में आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और इसको मेरे नीचे लगा देना। माय माय डियर फ्रेंड, ये आप सबसे बड़े बुलावे में बैठे हो कि आपकी अपलाइन के बात करने से वो आपकी टीम में आ जाएगा? जिंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि साथी वो आपका साथी है, वो आपकी अपलाइन को नहीं जानता। आपकी बातों का प्रभाव जितना पड़ेगा, आपकी अपलाइन की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। इसलिए अपने शक से बातें खुद करो, चाहे आप टूटी फूटी लैंग्वेज में करो, जितना बात करना आता है उतनी करो साथियों। आप
आपका बंदा आपसे आएगा। मेरी टीम में भी कुछ लोग बोलते थे, सर मैं आपको दो लोगों की बंदों का नंबर दे रहा हूँ ना, सर इनसे बात करेंगे ना, वो पक्का बात करके आ जाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि आपका पर्सन आपसे ही आएगा, मुझसे नहीं आएगा। कि नहीं नहीं सर आ जाएगा। और मैंने उसके ही सामने कॉल की, तो उसने सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने उसको बताया, आपका पर्सन आपसे आएगा, आपकी अपलाइन से नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी आज ये गलतियां कर रहे हैं, अपनी लिस्ट अपनी अपलाइन को देते हैं और अपनी अपलाइन का मिसयूज करते हैं, आज से मिसयूज करना बंद कर दीजिए। जितना आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उतना ही बिजनेस आपका स्लो चलेगा। अगर आपने आज 2 लाख रुपए कमाए, आप इंडिपेंडेंट होके करते थे साथी, आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि अपलाइन का साथ मत लो, लो, लेकिन अपनी अपलाइन का उपयोग करो, उपभोग मत करो। कुछ लोग उपयोग नहीं कर रहे, अपनी अपलाइन का उपभोग कर रहे हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सब कुछ खाना पीना उसी का ही, सब कुछ काम उसी का ही, खाली नाम अपना नहीं होने वाला साथ। तो साथियों, हाँ, अपलाइन से एक बात जरूर बोलूंगा, हर रिगार्ड्स जरूर करना साथ, क्योंकि आपकी अपलाइन है। जिस दिन फंसोगे, बाहर निकालने का काम आपकी अपलाइन करोगे। और मेरा काम है साथ में, मेरा डेली, मैं डेली अपनी अपलाइन आपको फोन करता हूँ और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आज क्या कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, बस इतनी बातें करके बात। सर मैं आज क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कल दो लोगों ने मना कर दिया, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, सर मुझे संभाल लो, मुझे ये कर दो। क्या है ये? सब कुछ अपने हाथ पे करना दोस्तों। और दोस्तों साथी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपको लेनी है। और जिस दिन आप अपने बिजनेस की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, समझ लेना उस दिन आपका बिजनेस चल के खड़े होकर दौड़ने लगेगा। मैं, जब आप जिम्मेदारी लोगे, तो आप कॉल करके खुद अपने प्रोस्पेक्ट को शाम को बुलाओगे, खुद आप प्लान दिखाने का अरेंज करोगे, खुद आप क्लोजिंग करोगे, खुद उसको ट्रेनिंग में बुलाओगे, खुद उसको ट्रेनिंग में लेके आओगे। साथियों, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाएगी? मेरी। तो साथियों, जितने भी लोग हैं, एक बार इस बिजनेस को अपना समझ के करो, अपना, अपलाइन का नहीं। जो अपनी अपलाइन के ऊपर कर रहा है, तो समझ लेना पैसा उसी को याद। तो साथियों, मैं यहाँ पे एक, ये सेशन जो मैं लिखना चाहता था, ड्रीम्स, और मेरा ये मानना है ड्रीम्स एक, जो हम लोग हैं, ड्रीम्स नहीं है दोस्त, हम लोगों के हैं साथियों। हमारी ये बेसिक जरूरतें आज हमारी ड्रीम्स बन गई है। एक्चुअल में वो ड्रीम्स नहीं है, हमारी बेसिक जरूरतें हमारी ड्रीम बन गई है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनसे बात करूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो साथियों अभी वो जो जवाब दे देंगे कि मुझे घर चाहिए अपने रहने लायक। यदि अपने रहने लायक छोटी गाड़ी की, गाड़ी ड्रीम होता है कि साथियों आज के समय में? साथियों गाड़ी ड्रीम नहीं है, गाड़ी अपने लिए एक जरूरत है। एक अच्छे घर में रहना हमारे लिए एक जरूरत है, हमारी बेसिक नीड है। अफसोस हमने उसे ड्रीम बना दिया है, अपने ना चेंज करने की वजह से, ना काम करने की वजह से हमने उसको ड्रीम्स का नाम दे दिया है। लेकिन उन चीजों को फुलफिल पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साथियों, आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो जो ये बता रहा हूँ, ये बड़े गहराई से समझिएगा और देखिएगा। सपने पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत है? सपने नहीं बोलूंगा, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहते हैं इसलिए। साथियों, से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो अगर साथियों, जरूरतों की अगर बात करूं, तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको अपनी डायरी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, जो मेरी जरूरतें जरूरतें कम से कम 3 करोड़ में चाहिए। आप अपनी जरूरतों को जब लिखोगे, तो साथियों आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट की ये जरूरतें बैठी। फिर आपको कोई नेगेटिव, सिर्फ आप नेगेटिव हो रहे हो इस वजह से, क्योंकि आप ही को ये नहीं पता कि आप इस सिस्टम को कर सकते हो।
रीजन क्या है, तो उसको जो पता करने के लिए साथियों आपको अकेले में बैठ के एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को क्या चाहिए। 90% लोगों को यही नहीं पता उनको मेटाफोर चाहिए क्या और वो क्यों करें। साथियों, जैसी अपनी जरूरतों को पूरा करनी है, और कम से कम जरूरतें देख लेना 2-3 करोड़ की बनेगी, उसको जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले चाहिए दोस्तों आपको पैशन चाहिए। करना ही करना, कुछ भी हो जाए, एक पैशन होता है, पैशन होता है ना। जरूरी नहीं है किसी का पैशन पैसा कमाना हो, किसी का पैशन साइंटिस्ट बनना, किसी का पैशन क्रिकेट खेलना हो, किसी का पैशन बिजनेसमैन बनना होता है, किसी का पैशन कुछ बनना होता है साथियों। किसी का पैशन ऐसा भी होता है कि जो आप लगे, किसी का पैशन होता है कि मुझे स्केटिंग करनी है और वो आगे बढ़ता है। तो साथियों, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किससे होगा, पैशन। जिस काम के भी प्रति आपको बड़ा बनना है, उसके लिए पैशन। और जब पैशन होगा ना साथियों, कोई आपको नेगेटिव, कोई आपको और उसको पूरा करने के लिए साथी पैशन। और पैशन के बाद साथी दूसरा आता है डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन क्या होता है दोस्तों, एक दृढ़, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी मेरी टीम में हजारों लोग आ जाए, कितनी भी टीम के लोग छोड़ के चले जाएं, मुझे करना है तो करना ही है, उसको बोला जाता है दोस्तों डिटर्मिनेशन। चंद्रयान से साथियों आपने पहले देखा होगा, हमारा वो वाला जो सिस्टम फेल हो गया था, लेकिन एक पैशन था, एक डिटर्मिनेशन थी कि करना है तो करना है। साथियों, उसके ठीक 1-1.5 साल के बाद आज वो सक्सेस मिल गई। आप देख पा रहे हो किस वजह से, पैशन की वजह से, एक दृढ़ प्रतिज्ञा की वजह से कामयाब हो गए। तो साथियों, मेटाफोर सिस्टम के अंदर भी आपको ये चीज चाहिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो शुरुआत कहाँ से होगी, जो मैं पहले से आपको बताता। और साथियों, जब इस पथ पर, सक्सेसफुल के पथ पर आप जब चलोगे, एक लंबी रेस पे चलोगे, तो साथियों आपको रास्ते में एक चीज बहुत शानदार तरीके से स्वागत करेगी। और वो स्वागत करने वाली चीज है दोस्तों, जिसको बोला जाता है रिजेक्शन। साथियों, कुछ लोगों के लिए, जो फेलियर लोग हैं, उनके लिए रिजेक्शन की परिभाषा कुछ और है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों के लिए रिजेक्शन, शब्द एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कोई इसको कैसे एक्सेप्ट। माय डियर फ्रेंड, एक और बात बताता हूँ, अगर सक्सेस होना है पड़ा, तो रिजेक्शन तो सही। रिजेक्शन तो दोस्तों सक्सेसफुल लोगों का एक कहना है, जब तक वो गले में नहीं डलेगा सक्सेसफुल। कौन से ऐसे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर शानदार शानदार लीडर है, जिन लोगों को कुछ लोगों ने, साथियों यहाँ पे उन लोगों को उनका अपोज नहीं करा, रिजेक्शन नहीं करा। ऑनरेबल मुकेश सैनी सर भी बोलते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की तो लोगों ने बोला तू करोड़पति बन जाइए फिर मुझे बना। साथियों, कहाँ है वो लोग। जब मैंने भी स्टार्ट किया कि ऑनलाइन काम करेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा ऑनलाइन कोई काम करता है क्या। साथियों, कहाँ है वो लोग। आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हम लोगों के साथ हैं, लेकिन साथियों, कौन है वो लोग। वो वही लोग हैं साथियों, जो रिजेक्शन को गले लगाते हैं। आज वही लोग सक्सेस। और आप किसी भी फील्ड में बात करो साथियों, किसी भी की बात करो साथियों, सक्सेस की शुरुआत रिजेक्शन से। कि पहले आप कर लो, नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, ट्रेनिंग में लोग नहीं आएंगे। साथियों, वो कभी सोच के देखा होगा आपने, जिस दिन मुकेश सर ने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की होगी, तो साथियों 8-10 लोग भी नहीं आए होंगे। रिजेक्शन का फेस किया, और आज साथियों, आज हजारों लोग मिलते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। साथियों, आप लोग जितने लोग भी हैं यहाँ पर, जितने लोग, साथियों इनके ऊपर जरूर गौर करें।
आप लोगों को 100% लोगों से एक बोलना चाहता हूँ, ये चीजें जरूर मिलेंगी। तो साथियों, कहते हैं, कि परीक्षा तो देनी है, सिर्फ होना है। तो साथियों, आप लोगों को मिलेगी, तो परीक्षा में उतरना या नहीं करना, तो आप कुछ लोग हैं टीम के अंदर जो सोचते हैं वो आया, उसने 1 हफ्ता 10 दिन काम किया और वो छोड़ के चला गया, सर क्या हो गया, कोई बात नहीं। नया जाएगा, पुराना जाएगा नहीं। ये आप अपने फोकस करके काम करते रहिए, पैशन के साथ। एक भी आएंगे, दो भी आएंगे, 50 भी आएंगे, 50,000 भी आएंगे और 50 लाख भी आएंगे, माय डियर फ्रेंड, डिपेंड करता है आप। लेकिन साथियों, उसके लिए आप लोगों को काबिल बनना पड़ेगा, अपने अंदर निखार लाना, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आप लोगों को सीखने के लिए, निखार लाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको अपने अंदर साथियों चेंज, चेंज जो मैंने आपको बताया, सक्सेसफुल वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी जब चेंज है। किसी को ट्रेनिंग देना अच्छा नहीं लगता, किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता, तो साथियों वही करो जो आपको अच्छा ना लगे, पैसा वहीं मिले। और यही है साथियों चीज, और यही है साथियों एक्सेप्टेंस। सो माय डियर फ्रेंड, समझिएगा, जो मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो 90% नहीं, 80% लोग पक्का होता, बट आप मत कीजिए, मुझे लगना चाहिए। मैं यही आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से, आज के इस सेशन से आपको मैं यही बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, अब जागने का समय आ गया। उठ तो गए हो लेकिन जागे नहीं हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथी, हम डेली डेली होस्टिंग करते हैं, हम बोलते हैं बार बार साथी ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है, ये मीटिंग आप लोगों के लिए, लेकिन आज भी वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर अपने फोन को, अपने डिवाइस को एंट्री दिलाने के बाद गायब हो जाते हैं। तो समझ लेना उसने अपने को चेंज नहीं किया, समझ लेना उसने अपने को एक्सेप्ट नहीं करा, और समझ लेना वो मेटाफोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी गया ही नहीं है, मेटाफोर्स को अपने अकॉर्डिंग डाल रहा है। दोस्तों, सक्सेस के लिए किसी को दोषी ठहराना भी, उसके जिम्मेदार आप हो, और सीखोगे तो दोस्तों दूसरों को सिखा पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, उसी की टीम वही काम करती है जो वो काम करती है। अगर आप सीखोगे आपकी टीम सीखे, आप सुबह मीटिंग में आओगे आपकी टीम, आप नहीं आओगे आपकी टीम नहीं आएगी। दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आपको डुप्लीकेशन अच्छी चीजों की तो करनी पड़ेगी, बुरी चीजों की डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप चली जाएगी। खुशखबरी फैलानी पड़ती है और दोस्तों बदनामी अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार अच्छे काम जो आप करना चाहते हो, अपनी टीम को कराना चाहते हो, पहले आपको करना पड़ेगा। और जो आप नहीं करना चाहते, किसी को बताओ मत, खुद करने लगो, वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग में आओ दोस्तों, जैसे ही आपकी टीम के लोग आते हैं ना, सबसे पहले आपका नाम ढूंढते हैं, उस लिस्ट के अंदर पार्टिसिपेंट में मेरी अपलाइन है। अगर वो नहीं है, तुरंत मैसेज आता है। जब वो ही नहीं है तो हम क्या। तो साथियों, जो अपलाइन है उसको तो बिल्कुल सैनिक की तरह, जो एक शो देखा है ना आपने दोस्तों, जब युद्ध चलता था ना, युद्ध के अंदर जो सेनापति होता था वो सॉलिड है, तो उसकी टीम सॉलिड है, उसकी उसकी सेना सैनिक सॉलिड है। अगर वही गया तो सेना तुरंत भागती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हो अपनी टीम के, आप अपनी टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति लॉयल रहिए। देखना साथियों, आपके लोग आपको सुनेंगे, आप लोग ट्रेनिंग में बोलेंगे, वही आपकी टीम करने वाली है। साथियों, आज मैंने आपको चेंज के ऊपर, और क्या चेंज करना है क्या नहीं करना उसके ऊपर बहुत बताया। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, वो आज इमीडिएट बताना था, कुछ उसमें नहीं हुआ, तो आपको एल्गोरिथम के ऊपर बताया जाएगा। बहुत शानदार शानदार सर के माध्यम से, अनुराग सर के माध्यम से
आप लोगों के सामने टेक्निकल सेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के देने वाले हैं माय फ्रेंड। सो आज के दोस्तों, जो अच्छा लगा रखिएगा, और जो नहीं अच्छा लगा साथियों क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो अच्छी चीज है आपको बार बार दी जाएगी। तो इसलिए साथियों, डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहिए, डेली सीखते रहिए, 100% आपकी लाइफ बदलेगी। और दोस्तों, एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जीवन में ऐसा समय भी देखा है जब पैसों की बड़ी दिक्कत थी, पैशन के साथ काम करा, डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, साथियों यहाँ तक पहुंचे। और आपका जीता जागता एक उदाहरण बताता हूँ साथियों, जीवन में, अकाउंट में पैसा होना बहुत जरूरी है साथियों। मेटापोस सिस्टम में लाखों करोड़ों रुपए कमा जाओ, इसका जीता जागता उदाहरण आपने तंगी देखी होगी 2 साल पहले। साथियों, जिसके पास पैसा था ना, वो ही सरवाइव कर पाया कोरोना में, और जिसके पास पैसा नहीं था साथियों, उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म। तो माय डियर फ्रेंड, आइए सीखते रहिए, और डेली डेली लाखों करोड़ों रुपए कमाते रहिए, ये आपका हक है। सो माय डियर फ्रेंड, जीवन का कुछ नहीं पता, अपने परिवार के लिए, बेहतरी के लिए ये सारे सुख आपको देने हैं, सारे काम आपको करने हैं, और वो आप कर सकते हो। आपके अंदर दम है, आपके अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार के प्रति। सो मैं अमित सूर्यान दिल्ली से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोगों ने आज का ध्यान पूर्वक आज की ट्रेनिंग में मेरा साथ दिया। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे शानदार ग्रेट लीडर, जो हमें डेली मोटिवेट करके कंसिस्टेंसी के साथ, साथियों इसको बोला जाता है डिटर्मिनेशन, इसको बोला जाता है पैशन, जो कंसिस्टेंसी के साथ सुबह शाम डेली हम लोगों को मीटिंग प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने जबरदस्त तरीके से आज बुलाया और कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू अनुराग सर। थैंक यू। सबसे पहले हम सभी दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करेंगे आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। हम सब दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद आपका कि आपने हमें पुनः आमंत्रित किया। साथ में जो आपने अपने साथ में काफी एफर्ट लगा करके आपने सीखा है, वही चीज आज हमारे बीच में साझा की है। और निश्चित रूप से यदि साथियों ये जो चीजें आज हमने सीखी हैं, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण पूर्ण विश्वास भी है कि बहुत सारे साथी डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जो समय समय पर नोट डाउन करते रहते हैं, और ना सिर्फ नोट डाउन करते हैं बल्कि उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। और जब बदलाव आता है साथियों जब हम अप्लाई करते हैं। सीखना एक अलग बात होती है, और सीख करके उसको अप्लाई कर लेना अपने आप में अहम बात होती है साथियों। लेकिन एक लेवल ऐसा भी आता है कई बार, उस लेवल पर तो कभी भी ना जाना चाहिए कि मुझे आता तो है लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। कई सारे लोग ऐसे भी संज्ञान में आए हैं कि नॉलेज तो है लेकिन डाउनलाइन ऑफलाइन टीम परेशान है, सर के बिना ही हो नहीं होगा, मतलब सर के बिना कुछ नहीं होगा, आईटी भी लगना है तो सर के बिना कुछ नहीं होगा, मतलब इतना डिपेंडेंट बना दिया है। बल्कि आप उनको ये सिखाइए मेरे दोस्त, लेकिन उनके अंतर आत्मा में क्या मनोभावना होती है, मैं इनको बता दूंगा सिखा दूंगा तो मेरे को कौन पूछेगा। मेरे दोस्त, एक बात जान लीजिए कि ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। लेकिन वहां सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ता, आपका मान सम्मान, मेरे दोस्त, आपसे लोगों का जुड़ाव बढ़ता है यदि आपके अंदर ज्ञान है और लोगों को आप निस्वार्थ भाव से साझा करते हैं, देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि हमें नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है यार, अपने टीम को जरूर बताएं। इससे इस प्रकार आईडी लगता है, इस प्रकार से वॉलेट बनता है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। लेकिन उसी चीजों को हम सिक्योरिटी के बतौर बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी सिक्योरिटी के चलते अज्ञानता के अभाव में हम नए साथी के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। कब तक आप ये ऐसा काम करते रहेंगे? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा वाकई में करते हैं, जो मेरे संज्ञान में आया है,
ऐसा कुछ अभी कल मेरे पास एक लीडर का कॉल आया था, लेकिन नाम नहीं लूंगा। तो वहां पर ये सारी चीजें हुई तो मुझे बड़ा आहत हुआ कि एक अपलाइन होकर के इस तरह से, अगर आप के साथ में मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज कहूंगा, आपके साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डिपेंडेंट मत बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। और ये जो मंच का आयोजन होता है, टाइगर टीम इंडिया के मंच, मेरे दोस्त, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का ही उद्देश्य है, डिपेंडेंट बनाने की उद्देश्य से नहीं है। मैं जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि इस सेशन को सीखते सीखते अपने लेवल पर सेशन लोग कर रहे हैं, करीब 300 से अधिक सेशंस होते हैं इस प्रकार के। इस मंच से आकर के लीडर सीखते हैं और वे आगे अपने लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं हम साथियों, कि 300 से अधिक सेशन होते हैं जिसमें अपने अपने लेवल पर जिन लोगों का जितना टीम होता है उसके अनुसार सेशन होता है। ये वो इनोवेशन फैक्ट्री है मेरे दोस्त, जहां पर हर लीडर, साधारण इंसान आता है और वे एक लीडर बन करके आगे चला जाता है। मतलब एक प्रकार से इस मंच को हम ये कहेंगे कि लीडर्स को जो बनाने वाला, यानी कि अनलिमिटेड लीडर को जनरेट करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ये टाइगर टीम इंडिया मंच। मेरे दोस्त, जो हर जगह आप जाकर के निशुल्क यहां से सीख रहे हैं और हर जगह जाकर के आप अपना टीम को डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। जो चीजें आप लोगों को, यकीन मानिए मेरे दोस्त, सीखने को मिलता है मंच से, वो कहीं ना कहीं पेड है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के 10-10 हजार, 20-20 हजार, 3 दिन सेशन है, 30 हजार जमा कीजिए, 20 हजार जमा कीजिए, इस प्रकार से लिया जा रहा है, यही सब कुछ सिखाने के लिए। मेरे दोस्त, धन्यवाद उस महान शख्सियत का जिसने ये मंच हम लोगों को दिया, हम सबके ग्रेट मेंटर श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी। और लगातार आज एक इतिहास बन चुका है साथियों, आप सभी के बेहतरीन सहयोग से पिछले 3.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है आज इस मंच को सुचारू रूप से संचालित होते हुए। और इस सब में श्रेय आप सभी को भी जाता है, आप सब का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर उस लीडरशिप का महत्वपूर्ण योगदान है जिस लीडरशिप ने यहाँ पर अपना एफर्ट लगा लगा करके, सीखते 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 सिखाना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्त, जब ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब के पास कुछ ना कुछ नए बहाने हैं, हर किसी के पास बहाने हैं मेरे दोस्त। डोंट वरी, जल्द आ रहा है। हाँ, इसी मंच पर इन वाहनों की काट भी मैं लेकर के आऊंगा साथियों, आप सभी के बेहतरीन सहयोग से। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, संडे इवनिंग संडे इवनिंग को हम सबके बीच में लीडर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन होने जा रहा है। जो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं लोग, हम सुनते हैं अक्सर, तो उनको भी हम करीब महीना भर में 1 या 2 बार लाइव सुनते भी हैं, उनकी दिल की कहानी, उनकी ही जुबानी। तो वो भी सेशन हमारे बीच में कंडक्ट होगा संडे इवनिंग में। लेकिन इस सब में आप सबके बेहतरीन सहयोग की भी आवश्यकता है। आप जिस प्रकार से मंच स्टार्ट होता है 7:55 पर, आदत बना लीजिए मेरे दोस्त कि 7:55 पर कुछ भी हो जाए, हमें कनेक्ट होना ही होना है, होना ही होना है। और हमारे साथ में हमारी टीम मेंबर्स, हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट। मेरे दोस्त, एक सरल बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेहनत आप इतनी करो कि लोग आप पर फोकस करना शुरू कर दें। मेहनत आप इतनी करो कि लोग आप पर फोकस करना शुरू कर दे। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिस दिन लोगों का फोकस आपकी तरफ हो गया, क्या करता है ये, ऑनलाइन फोन पे लगा रहता है, बार बार मीटिंग के ये भेजता है वो भेजता है, मेरे दोस्त, जब लोग आप पर फोकस करने लग जाएंगे ना, एक दिन हेल्पलेस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, भाई ये क्या करता है मुझे भी बता।
आप कहते हैं लोग नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, निरंतरता नहीं है। आलस आता है हमें, मीटिंग में कनेक्ट हो गए पर्याप्त है, मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेजना, थक जाएंगे, कोई बात नहीं है, चल तो रहा है ना, सबको पता ही है ना। चलिए साथियों, समय इजाजत नहीं देता है, क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी को कुछ आहत हुआ हो मेरे शब्दावलियों से। तो आज के जबरदस्त सेशन इवनिंग में भी हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे, हर दिन प्रत्येक दिन, और ये हमारा कर्म प्रधान है। और जिसका कर्म प्रधान होता है मेरे दोस्त, वही इतिहास रचता है इस संसार के अंदर। तो चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, कितने लोग इतिहास रचने के लिए तैयार हैं अपने कर्म प्रधान के साथ में। कर्म प्रधान का सरल शब्दों में मैं बता दूं कि जो काम आप करते हैं उस काम को कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो वही चीज यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं संक्षेप में, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। ग्रेट मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग इस प्रकार से इंटरकनेक्ट होते एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो रियल में एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। और ये मैं कई बार आप लोगों के बीच में बोलता भी हूं। ग्रेट, यही कंसिस्टेंसी, यही विश्वास आपको इतिहास रचेगा मेरे दोस्त, निश्चित रूप से। तो हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद